सो फाइनली गाइस यहाँ पे अनलॉक टूल की बैक टू बैक एक और अपडेट आ चुकी है। जैसा कि आप सभी लोग को पता है, हर दूसरे तीसरे दिन अनलॉक टूल अपडेट दे रहा है, जिसकी वजह से हम बार बार वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। मतलब हम वीडियो इतना अपडेट दे रहा है कि वीडियो ही नहीं बना पा रहे हैं। और अभी का जो अपडेट मुझे दिखा वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा, क्योंकि ये एक थोड़ा सा अलग सा कॉन्सेप्ट है। हालांकि सैमसंग के जो पर्सनल टूल आते हैं उनके अंदर ये सब चीज़ें पहले से हैं, लेकिन बाकी जो कॉमन टूल है जो मार्केट में चल रही है, इसके अंदर ये चीज़ नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज ही के डेट में करीब 2 या 3 बजे के डेट में ये अपडेट आया हुआ है। अनलॉक टूल का ये अपडेट है सैमसंग के ऊपर। और ये अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये अपडेट है डायरेक्टली जो आप FRP इसका बाईपास करने वाले हैं वो डाउनलोड मोड में होने वाला है। मतलब अभी यहाँ पे सैमसंग ने कुछ मॉडल यहाँ पे दिया हुआ है, आप क्लिक हर पे क्लिक करके पूरा इसका डिटेल देख सकते हैं। तो इसमें इसके बाद कल परसों में भी एक अपडेट आया SPD पे, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले क्या था बाकी टूलों में कि आपका डायरेक्टली फोन को अनलॉक करते थे। अदरवाइज आपका पासवर्ड हार्ड रीसेट तो कोई भी फोन हो जाता है, चाहे कोई भी फोन हो हार्ड रीसेट हो जाता है। खासतौर पे सैमसंग में तो सब हो जाते हैं, पासवर्ड नहीं मांगते हैं। लेकिन होता क्या है कि FRP नहीं हो पाता है, और FRP के लिए बहुत सारे टोटरम लगाने पड़ते थे। कई सारे में हम स्टार है 0 स्टार है डायल करके उसका ADB मोड अनेबल करते थे, बट उससे भी अनेबल ही नहीं हो रहा है, तो करोगे कैसे आप। और अगर किसी किसी का हो भी जाता था तो कई सारे में प्रॉब्लम आता था कि आपका हो नहीं पाता था, मतलब अनलॉक नहीं हो पाता था। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं अनलॉक टूल ने बहुत ही कमाल किया है। यहाँ पे आप डायरेक्टली डाउनलोड मोड में जाके आप किसी भी फोन को FRP बाईपास कर सकते हैं। हालांकि FRP बाईपास वाला कॉन्सेप्ट UMT में भी है, ऐसा नहीं है। जो पुराने फोन आते थे पहले वाले, जिसमें हम डाउनलोड मोड में भेजता था वो फोन खुद ब खुद उसको, मतलब वो डायरेक्ट काम होता था। जैसे UMT में हम पहले जो J2 वगैरह फोन आते थे, उनको आप डायरेक्ट फोन चालू किए, डायरेक्ट फोन को लगाए और डायरेक्ट FRP बाईपास पे क्लिक कर दिए, वो फोन को पहले स्विच ऑफ करेगा, फिर डाउनलोड मोड में ले जाएगा, फिर अनलॉक करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाउनलोड मोड में यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टली इन्होंने दे दिया। और ये सारे नए मॉडल है, A04, A05, A13, ये सारे जो है सब लेटेस्ट मॉडल है। कुछ टैब भी ऐड है और यहाँ पे कुछ चिपसेट को भी इन्होंने ऐड किया है। अपडेट छोटा सा है सैमसंग के ऊपर, इसलिए इन्होंने पर्सनली इसको दे दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैक चलते हैं और आपको दिखाता हूँ अनलॉक टूल का अपडेट का कमाल। देखिए यहाँ पे, देखिए आज के डेट में अपडेट आया है, फिर यहाँ पे देखिए हाइड्रा का भी आया है और अनलॉक टूल का भी आया है। ये कल के डेट में आया है, मतलब आज आया फिर कल आया, फिर यहाँ पे 11 तारीख में भी अनलॉक टूल दिखेगा, फिर यहाँ पे आपको देखिए 11 तारीख में 12 में और 11 में भी अनलॉक टूल दिखेगा, फिर नीचे, मतलब बैक टू बैक अनलॉक टूल ही दिखेगा आपको सबसे ज्यादा। तो अगर आप देखोगे एक पेज के अंदर, तो बाकी टूलों की अपेक्षा देखोगे चिमेरा देखो 1 2 और 2 के बाद यहाँ पे आपको शायद नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अनलॉक टूल देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब इतने सारे। ये मतलब सबसे ज्यादा अपडेट अगर किसी का आता है अनलॉक टूल का। अनलॉक टूल का भी कुछ लोगों को कमेंट कर रहे थे कि प्रॉब्लम आ रही है, अनलॉक टूल ओपन नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए अनलॉक टूल का कई बार सर्वर ऑफ रहता है, तब भी ऐसा हो सकता है कि आपका ओपन ना हो रहा हो। ऐसे में किसी का भी ओपन नहीं होता है। और अगर आपके कंप्यूटर में आपका अनलॉक टूल ओपन नहीं हो रहा है, तो आपको ये देखना है कि आपका विंडो कौन सा है। देखिए आजकल के जो टूल आ रहे हैं, जो पावरफुल टूल हो रहे हैं, वो विंडो 7 वगैरह में अभी नहीं चल रहे हैं। तो विंडो 10 आप लोग अगर नहीं रखें तो विंडो 10 कर लीजिए। विंडो 10 के अंदर 2-3 प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आपका सिक्योरिटी उसका आपको ऑफ करके रखना पड़ता है, तब जाकर प्रॉपर सारे ड्राइवर इंस्टॉल होते हैं। और एक चीज़ आपको पता होगा, जो भी आपका मोबाइल ड्राइवर होता है जिससे आपका फोन कनेक्ट होता है, जैसे कि आपका क्वालकॉम USB ड्राइवर, MTK USB ड्राइवर, ये सारे ड्राइवर आपके कंप्यूटर में जब तक प्रॉपर नहीं होते हैं ना, तो बहुत दिक्कत आती है। जब एक बार प्रॉपर सेट हो जाते हैं, आपको अनलॉकिंग प्रोसेस हमेशा चलने लगता है, तो फिर ये ड्राइवर का दिक्कत आपको नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसके अलावा यहाँ पे दूसरी अपडेट की बात करें तो यहाँ पे अनलॉक टूल पे ही बात करेंगे, बाद में थोड़ा सा हाइड्रा का भी देख लेंगे। तो इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ क्लिक हर पे करने की जरूरत नहीं, बस यही अपडेट ही है। लेकिन ये बहुत खास है। यहाँ पे आप सभी लोग को पता होगा कि जो SPD MTK में भी ये प्रोसेस काम करता है और SPD में भी ये काम करता है। MTK में भी आपको पता है कि मोबाइल का अभी के डेट में जो नया अपडेट आया, जिसकी वजह से MTK में ये प्रोसेस काम नहीं कर रहा है। आपको वीवो का है तो वीवो का फाइल सेलेक्ट करना पड़ रहा है, और अदर फोन है तो अदर, इन्फिनिक्स वगैरह, और कॉमन फोन में ऐसा हो जा रहा है। लेकिन SPD के अंदर ऐसा नहीं है। SPD में बिल्कुल वीवो का जो पुराना टाइम था वैसा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मायने रखता है CPU, कौन सा फोन है, क्या कंपनी, कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है उसके अंदर CPU कौन सा लगा है। यहाँ पे अब CPU पे ही डायरेक्ट अपडेट आ रहा है। ये CPU उसके अंदर है तो कोई भी फोन हो डायरेक्टली अनलॉक हो जाएगा। तो और अभी UMT में भी ये चीज़ आपको पता होगा, UMT में भी बहुत अच्छा काम चल रहा है SPD का। SPD लगभग सारे ही फोन अनलॉक हो जा रहे हैं UMT के अंदर में, जब से नया अपडेट आया है। तो हम UMT में तो लगभग जितने फ़ोन मेरे पास आया है, नार्जो 50i हो गया, चाहे जो हम लोग पहले नहीं कर पाते, तो सारे ही फ़ोन अनलॉक हो जा रहे हैं। Realme C30 वगैरह सब हो जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी SPD पे दिया है, जिसमें यहाँ पे SC9863A जो कि UMT में है ऑलरेडी, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है V2 वर्जन। यानी कि पहले वाला इनके पास भी है, लेकिन V2 यहाँ पे बाईपास दिया। V2 का मतलब हो गया कि आपका सेकेंड स्टेप दिया इन्होंने। जैसे आपका पहला वाला ऑप्शन काम नहीं कर रहा, सेकेंड ऑप्शन
काम कर सकता है, ये है। और इसके अलावा यहाँ पे जो अभी नया CPU आ रहा है टाइगर नाम से, टिगर इसके नाम से जो आ रहा है, इस पे भी यहाँ पे इन्होंने 2-3 आपको देख सकते हैं, 1 2 3 CPU यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है। तो ये आपका अनलॉक टूल का है। तो अनलॉक टूल में अगर आपको कोई भी चाहे किसी भी टूल में आपको SPD फोन अगर अनलॉक करना है, तो आपको बस फोन आपको पास आता है, मॉडल देखिए उस पर सर्च करिए दिस फोन मॉडल, जैसे मान लीजिए कि आपका C30 है तो C30 CPU, और CPU जब सर्च करेंगे तो आपको CPU दिखा देगा कौन सा कंपनी का है, और उसके अलावा उसका मॉडल भी दिखा देगा। तो CPU मॉडल सर्च करके आप आराम से अनलॉक कर सकते हैं। यही है प्रेगमा फिक्स वगैरह। पेंडोरा के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना के बता दिया, पेंडोरा क्या है क्या नहीं, आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। हाइड्रा टूल की अगर हम बात करें तो हाइड्रा टूल भी आपको पता होगा काफ़ी अच्छा था, पहले का फ्री आता था, इसने भी अपने आप को इम्प्रूव किया, धीरे धीरे ये भी अपने आप को पैड बना दिया, मतलब पैड टूल होने लगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंप्रूवमेंट में प्री लोडर मेथड जो है, मेथड 2 इन्होंने भी दे दिया है। जितने भी MT के 67 65 67 68 नाम से CPU है, सब पे यहाँ पे वीवो के प्री लोडर वाले जो मूड है उसमें मेथड 2 दे दिया, जिसमें कि आपको जो पुराने वाले हैं उसको पुराने मेथड से, और जो नया है नया मेथड 2 से आप अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा यूनेस्को में भी यहाँ पे अनलॉक दिया है। सॉरी, मतलब मैं इसको यूनेस्को बोल देता हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं यूनेस्को नहीं है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मेरे मुंह से मतलब आदत सी हो गई इसको यूनेस्को कहने की, यूनिसोस है, मैं यूनेस्को बोल देता हूँ। तो यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो यूनिवर्सल अनलॉक मेथड दिया है। ओप्पो और रियलमी में नेटवर्क का जो प्रॉब्लम आता है, नेटवर्क लॉकिंग का, उसको भी यहाँ रिमूव करने का ऑप्शन इन्होंने दे दिया है। अब यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो नेटवर्क अनलॉक का जो यहाँ पे मॉडल दिया हुआ है इन्होंने, बहुत सारे मॉडल है, लगभग रियलमी के और ओप्पो के बहुत सारे मॉडल यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें नेटवर्क लॉक की जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे आप आसानी से फिक्स कर सकते हो। MTK पे यहाँ पे प्रीलोडर सपोर्टेड दिया है नेटवर्क मेथड, और इसके अलावा यहाँ पे EDL ऑप्शन में OnePlus का दिया है 2 फोन, जिसको आप अनलॉक कर सकते हो। तो यही था इस अपडेट में। बाकी ये छोटा सा अपडेट था, बट यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन अपडेट था, क्योंकि अनलॉक टूल बहुत बैक टू बैक अपडेट दे रहा है, और ये जो सैमसंग वाला था वो ज़्यादा अच्छा था, और ये SPD वाला तो आपको पहले से पता है कि आपका डायरेक्टली अनलॉक होता है, CPU सेलेक्ट करके ही अनलॉक करना रहता है। जिसमें मॉडल दिया है मॉडल वाइज करिए, जिसका मॉडल नहीं दिया है CPU वाइज करिए। कई लोग क्या सोचते हैं कि जैसे मॉडल ही नहीं दिया, जैसे अब अनलॉक टूल हो या फिर कोई अदर टूल हो, तो वहाँ पे आप मॉडल सर्च करते हैं तो मॉडल आता ही नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, SPD का अगर फोन है तो मॉडल नहीं भी आ रहा है तो कोई डाउट नहीं है, आप बस CPU मॉडल देख लीजिए और वो मॉडल से आप उसको CPU सेलेक्ट करके आप अनलॉक कर सकते हैं। यही था। और सैमसंग में आपको मैंने बता ही दिया, डाउनलोड मोड में अभी बहुत सारे फोन अनलॉक हो रहे हैं, ये तो इन्होंने स्टार्ट किया है। अब आगे आने वाले समय में आपको जितने भी मॉडल लगभग ये डाउनलोड मोड में भेज के उसको आपका अनलॉक करा देंगे। तो ये काफ़ी अच्छा है, और डाउनलोड मोड में अनलॉक कराने से कुछ फ़ायदे हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे होता क्या है कि आप डाउनलोड मोड में अगर अनलॉक करते हो, कुछ भी एरर आता है तो एक एरर में जाके फ़ोन फंस जाता है, और ऐसे में वो एरर भी फिक्स हो जाता है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, कोई एरर में फंस गया तो आप उसको सही नहीं कर सकते, सही भी कर सकते हो। तो ये डाउनलोड मोड में अनलॉक करने में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम रहता है। बाकी अभी ये प्रॉब्लम इस टूल में आएगा कि नहीं आएगा, ये तो इसको यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। तो यही था अपडेट। बाकी अपडेट आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।